अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहु वअन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। गिनती के चंद दिन हैं जो तुमसे बीमार या सफर पर हो, बस वो दूसरे दिन में पूरा करे। और इस पर जो ताकत रखता हो वो मिस्कीन को खाना खिलाए। बस जो खुशी से कोई नेकी करे बस वो उसके लिए बेहतर है, और अगर रोजा रखो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु 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 सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज तू। अल्लाहु 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 सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज तू। अल्लाहु 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 चांद सूरज पे सितारों पे हुकूमत है तेरी, तू वो यज़दां के मोहम्मद को जरूरत है तेरी। चांद सूरज पे सितारों पे हुकूमत है तेरी, तू वो यज़दां के मोहम्मद को जरूरत है तेरी। रहमान भी तू ही है, सत्तार भी तू ही है, गफ्फार भी तू ही है, क़हार भी तू ही। तू ऐसा महमूद है खुद मोहम्मद, चाहे जिसे रूबरू। अल्लाहु 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 सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज तू। अल्लाहु 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 मेरे ऐब छुपाता है डाल कर पर्दा,
मैं गुनाहगार बहुत, बख्श दे तू मेरे गुनाह। तू मेरे ऐब छुपाता है डाल कर पर्दा, मैं गुनाहगार बहुत, बख्श दे तू मेरे गुनाह। रहमान भी तू ही है, सत्तार भी तू ही है, कहार भी तू ही है, जब्बार भी तू ही। तू जानता है वालिद के सबका मसीहा है तू। अल्लाह अल्लाह सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज तू। अल्लाह 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 अल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद है उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हमद है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन सब टीवी की जानिब से, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह अपने बंदों के लिए हमेशा रहमतों का दरवाज़ा खोल कर रखता है, और तौबा का दरवाज़ा खोल कर रखता है, और नेमतों का दरवाज़ा खोल कर रखता है। यहीं पर सबसे बेहतर तो यह है कि मैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर आपके दिलों को मुनव्वर करूं, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, और शैतान को जंजीरों से जकड़ लिया जाता है। नाज़रीन, जैसे कि आप देखते हैं कि हम किसी जगह तैनात किए जाते हैं, अगर हमारी जॉब कहीं लगती है तो वहाँ भी हमें पैकेजेस दिए जाते हैं। तो जिस तरह दुनिया में हम आए तो आलम अरवाह में अल्लाह ने हमसे वादा किया था कि दुनिया में जाकर तुम्हें ये काम करने हैं, मेरी इबादत करनी है, नेक काम करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना। तो उसके एवज़ अल्लाह ने आपको पैकेजेस भी बहुत सारे दिए हैं, हर साल रिन्यूअल होते हैं। जैसा कि रमज़ान का ये महीना अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन पैकेज है, जहाँ पर हर नेकी के बदले एक नेकी के बदले एक नेकी का सवाब नहीं बल्कि कई नेकियों का सवाब मिलता है, और ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अब हाल ही की बात अगर कर लें तो कल पाकिस्तान में जब चांद का ऐलान अचानक से हुआ तो सब परेशान हो गए कि भाई हम कैसे अब तैयारी करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ भी सोचने की बात है, ये कल मेरे जहन में बात आ रही थी। परेशान ज़ाहिर है सब अचानक हो जाते हैं, तैयारी करनी होती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अपने आप को रमज़ान के चांद होने के बाद तैयार करें? हमें पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं रहना? हम पहले से तैयार क्यों नहीं हैं कि किसी वक्त भी चांद का ऐलान हो तो हम तो रूटीन में वैसे ही रहने चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि हम रमज़ान आने के बाद, चांद होने के बाद अपने आप को फ़ौरन चेंज कर लेते हैं, फ़ौरन टोपी पहन लेते हैं, तस्बीह हाथ में होती है और अल्लाह का जिक्र होता है? अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि साल भर ही ऐसा रहे, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस का महीना है, और अगर आप इसमें अपने आप को रूटीन में ले आते हैं तो पूरा साल आपका अच्छा गुजरेगा। अल्लाह आपको बता देता है कि रमज़ान का इस्तकबाल करना कैसे है और रमज़ान को मनाना कैसे है, रमज़ान में इबादत किस तरह करनी है, ताकि आप पूरे साल के लिए तैयार हो जाएं। तो तमाम ही आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं, और साथ साथ ही हमारे
जो मौज़िज़ मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। उलमा इकराम से गुफ्तगू होगी, हम्द व नात के सिलसिले को जारी रखा जाएगा, मज़े मज़े के खाने होंगे, तकरीरी मुकाबला भी होगा, उसके साथ साथ क्विज़ भी होगा और बहुत सारी चीज़ें। आप इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ पूरे 30 दिन इंशाअल्लाह, अगर ये 30 रोज़े हुए तो 30 दिन, वरना 29 दिन आप हमारे साथ रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्तक़बाल रमज़ान, और इसके साथ साथ हम उन तमाम मरहुमीन को भी याद रखें कि जो इस साल हमारे दरमियान नहीं हैं, उनके लिए दुआए खैर करें, उनके लिए साले सवाब करें, उनके लिए नमाज़ें पढ़कर, दुआएं पढ़कर उनको इसाल करें, और अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमें जितनी ज़िंदगी दे तू ऐसा ही रख जैसा तू चाहता है। तो नाज़रीन, मैं इसके साथ साथ अपने मौज़िज़ मेहमानों का तारुफ भी कराते चलूँ। हमारी इस ट्रांसमिशन रमज़ान सबका, कुरान सबका, ईमान सबका, रमज़ान सबका, तो सब टीवी की खुसूसी नशरियात में हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सीनियर नात खान नौह खान जनाब हसन नियाज़ जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस बज़्म का हिस्सा बने, और हम आपसे ज़ाहिर है कलाम तो सुनेंगे ही, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला भी रहेगा। और इसके साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान बेहतरीन नात ख़्वान हैं जनाब बासित अली हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारी बज़्म में। ज़ाहिर है आप लोग जब कलाम पढ़ेंगे तो उस कलाम की बरकत से ही हम अल्लाह की रहमतों को समेट सकेंगे। इब्तिदा में हमारे साथ तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे कारी शफ़ीक़ुर रहमान साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हसन भाई माशाल्लाह, कल आप भी रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ थे, और पहला रमज़ान दोबारा से आज शुरू हो गया है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस हवाले से? बस फीलिंग्स यही हैं कि बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज खुद ही दे दिया कि चाँद देखने के बाद नहीं, हमेशा यही रूटीन रहना चाहिए। वो अमल जो उलमाए कराम ने हदीस के ज़रिए कुरान पाक में है कि एहसास, वो मैं अपने ऊपर भी पहले अप्लाई करूँगा, लागू करूँगा। एहसास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बहुत शुक्रिया सब टीवी का कि उन्होंने इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन सजाई, और आपका भी बहुत शुक्रिया। चलें, इतनी अच्छी अच्छी बातों के साथ ही अगर हम कलाम भी आपसे सुने तो कैसा रहेगा? बेशक बेशक। मैं तो कलाम नात के चंद अशार पेश कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह। हज़रत गौहर जाची साहब का कलाम है, माशाअल्लाह, पेश कर रहा हूं मैं। माशाअल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद, मेरी जानो दिल है, मेरी जानो दिल है बराए मोहम्मद, मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद। मलक क्यों न ले जाते जन्नत में हमको, वाह, मलक क्यों न ले जाते जन्नत में सबको। कफन पर लिखा था, कफन पर लिखा था गदाए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरी धड़कनों में समाए मोहम्मद। क्या खूबसूरत फरहान भाई गौहर भाई ने लिखा है कि ज़मीं सजदगाह है फलक बन गई है, ज़मीं सजदगाह है फलक बन गई है, यहाँ जब से तशरीफ लाए मोहम्मद। और फलक कह रही है जिसे सारी दुनिया, फलक कह रही है जिसे सारी, फलक कह रही
है जिसे सारी दुनिया ये साया फिगर है, रिदाए मोहम्मद के बना दे जो लफ्जों को नूर गौहर, बना दे जो लफ्जों को नूर गौहर, वही लिख सकेगा, वही लिख सकेगा सनाए मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेहतरीन कलाम का नजराना पेश कर रहे थे जनाब हसन या जाफरी साहब। बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। इस कलाम के साथ साथ मैं भी दुआ करता हूँ और आप नाज़रीन भी दुआ करें कि इस कलाम के जो शायर हैं जनाब गौहर जाफरी साहब जो कि शदीद अलील हैं, खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बहुत सीनियर असातिज़ा। जी बिल्कुल। अब रमज़ान क्योंकि शुरू हो गया है तो हमें इस रमज़ान में जहाँ पर अपने लिए दुआ करनी है वहाँ पर पहले दूसरों के लिए दुआ करनी है। अब आप सोचेंगे कि इंसान तो अपने लिए दुआ करता है, तो मैं आपको बताऊं कि रसूल और आले रसूल के ये घराने का ये तरीक़ाकार है। रिवायत में मिलता है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं कि जब तुम दुआ करो तो पहले दूसरों के लिए दुआ करो, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे तो वो दुआ जो तुम अपने लिए करते हो अल्लाह वो पहले कबूल फरमा लेता है। ज़िक्र खुदा, ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के दौरान, तो आप टीवी देखते हुए, सब टीवी देखते हुए दुआ भी करते रहें साथ साथ, और हम कलाम की तरफ चलते हैं ताकि आप कलाम सुनते हुए भी दुआ करें, तो ये भी बड़ा कबूलियत का वक्त होता है। हम दरख्वास्त करते हैं हमारे बेहतरीन नात खान बासित अली हुसैनी साहब से कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो और क्या है। वाह वाह वाह। फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे, कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आशिक़ को कमली में अपनी छुपाए, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खा कर दुआ दे,
दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। ये रहमत दगी क्या बात है, है वाह वाह, तो फिर और क्या है, जहाँ रोज़े पाक खैरुल वरा वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे बासित हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ भी और कलाम का इंतखाब भी ज़ाहिर है बेहतरीन है। इसी कलाम के सदक़े में दुआ करते हैं कि अल्लाह ये रमज़ान हमारा, बल्कि ये रमज़ान क्या हर रमज़ान ही साथ खैरियत से गुज़रे। जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को अल्लाह दूर फरमा, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम फरमा और बेरोज़गारी से निजात अता फरमा, खुशहाली खुशहाली अता फरमा। नाजरीन, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए सब टीवी, रमज़ान सबका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सब टीवी की खुसूसी नशरियात रमज़ान सबका। और आज पहला रोज़ा है जैसा कि आप जानते हैं, और पहला रोज़ा है और रोज़े के साथ साथ जहां आप रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे वहां पर हम इंतज़ार कर रहे थे हमारी को होस्ट नताशा अली का, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसी मेरी हैं तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तरफ से भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और कोशिश करेंगे कि आपको हम जितनी इल्म दे सकते हैं, जितना हम बता सकते हैं अबाउट रमज़ान, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको साथ लेके चलें। और अच्छा, क्योंकि पहला रोज़ा है फरहान, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा आपसे बताना चाहूँगी कि मुझे ना थोड़ी क्रेविंग सी होती हैं रोज़े में। अच्छा। आई थिंक वो बहुत सारे लोगों के साथ मसला है। अगर रोज़ा रखा हुआ है तो जो चीज़ आपको पूरा दिन वैसे नॉर्मल हालात में फील नहीं होती, रोज़े में आपको वो चीज़ ज़्यादा फील होती है, क्रेविंग होती है उस चीज़ की। तो मेरा ये है कि मुझे प्यास बहुत लगती है। अच्छा। और अगर मैंने रोज़ा नहीं रखा हुआ तो मुझे पूरा दिन भी प्यास नहीं लगेगी। अच्छा। और रोज़े में सिर्फ मुझे पानी याद आता है, मुझे खाना याद नहीं आता। वो उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये कि जब हम किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो करते हैं ना, तो वो ज़्यादा हमें लगने लगती है। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है कि जब हम पहले ट्रांसमिशन में एज अ गेस्ट जाते थे तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता था, क्योंकि बीच में नमाज का वक्त होता था या सिर्फ उस टाइम पर हम आते थे। लेकिन चूंकि जब हम यहाँ बैठे होते हैं ट्रांसमिशन में, तो मैं पहले सोचता था कि जब मैं होस्टिंग करने लगूंगा तो फिर तो गला भी खुश्क होगा, कैसे होगा। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब से होस्टिंग की है कि एक तो पहले तो हम जिस ज़िक्र खुदा में मसरूफ़ रहते हैं वो इबादत में शामिल है, फिर उलमा कराम से बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो टाइम ऐसे गुजर जाता है। बीच में नमाज का ब्रेक आया तो अल्लाह जो है ना उस चीज़ को हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। जैसे कि मैं शुरू में मैंने कहा था, बल्कि शायद आपने भी नोट किया होगा कि अचानक कल सब परेशान हो गए थे, चांद अचानक हो गया। अचानक से अनाउंस हो गया कि चांद नजर आ गया। क्योंकि क्रेविंग्स की बात हो रही है तो मेरे ख्याल में हम अपने किचन को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि हमारा सेगमेंट है बारी बारी और किचन की तैयारी कर रही है नौरीन अंसारी, तो हमें उन्हीं की तरफ जाना चाहिए। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक, पहला रोजा मुबारक। आपको रमजान आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको रोजा मुबारक हो। आपको भी पहला रोजा मुबारक हो। तो पहले दिन ही आप धमाका करने लगी। और मैं भी ये कहने वाली थी कि हमारे जो शेफ हैं इनसे ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे अब लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं लेकिन इस टेंशन में होते हैं कि हम कोई मोटे तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सहरी में भी पराठा खाना ज़रूरी है वरना पूरा दिन भूख लगती रहेगी, दही खाना ही ज़रूरी है, लस्सी पीनी ज़रूरी है, और फिर अफ्तारी भी जब तक आपके समोसों और पकौड़ों से ना भरी हो
दही जरूरी बड़ों है। से ना हो हाँ। तो मजा नहीं आता। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा एक आइडिया, कोई ऐसा टिप दे दें कि लोगों को ये सुकून हो जाए कि अच्छा हम ये खाएंगे तो हमारी वो चीज भी पूरी हो जाएगी और हम मोटे भी नहीं होंगे। सबसे बेस्ट क्या है, सब कुछ खाएं हाँ। लेकिन पोर्शंस कंट्रोल कर लें। हम लोग बिल्कुल रोजा खोलते ही इतना ज्यादा खा लेते हैं कि वो ओवर ईटिंग हो जाती है। यानी रमजान के जो अफ्तारी के औकात हैं उसमें औकात में रहें। औकात एग्जैक्ट मैं तो कहती हूँ सब कुछ खाएं, पोर्शंस में खाएंगे, कभी भी मोटे नहीं कभी होंगे। मोटे बिल्कुल बिल्कुल सही। भी नहीं होंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं इंस्टेंट ब्रेड दही बना रही हूँ। ये बहुत डिफरेंट और बहुत लाइट होते हैं कि आप लोग मतलब कोई नहीं पहचान सकता। अगर आप किसी की दावत में करें या किसी कोई रोजे अफ्तार पे आता है तो नोबडी कैन रिकॉग्नाइज कि ये ब्रेड है या माश की दाल है। वाह। इतने लाइट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि बहुत अच्छे बनते हैं। और ये आई डोंट थिंक सो कि किसी ने आज तक बनाए होंगे। तो आज हम एक ये बना रहे हैं और एक हम बना रहे हैं कीवी एंड बनाना की स्मूदी, ओके। क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स हम रोजा खोलते हैं तो हमें हेल्दी चीजें खानी चाहिए, खजूर एंड थोड़ी सी स्मूदी लस्सी टाइप होता है। तो मैं कहा चले हम ये दोनों चीजें बनाते हैं। और दही भी मेरे ख्याल से जरूरी होता है। जैसे Of आप course. नताशा कह रही थी आपको प्यास लगती हाँ है। जी। सहरी में दही अगर आप सहरी में दही खा लेंगी तो बिल्कुल। प्यास बहुत कम मैं लगेगी। दही भी खाती हूँ और मैं लस्सी भी पीती बेस्ट हूँ। होता है। मेरा भी यही है। फिर भी मुझे प्यार लगता फिर आप किसी डॉक्टर से है। मेरा मिलिए। दिमाग ही सही तो है। चले हम रेसिपी की तरफ बढ़ते जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने ब्रेड लिया था, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से स्क्वायर्स में काट लिया था। अच्छा, इसके लिए हमको चाहिए इमली की चटनी, ठीक है, जो टेमरिंड होता है, इमली होता है, और हरा धनिया की चटनी। Okay. हरा धनिया की चटनी मैं बताती चलूं, बहुत इजी है। जस्ट एक बंच आपने हरा धनिया लेना है, इसमें 2 हरी मिर्चें लेनी है, 2 टेबलस्पून इसमें आपने लीमू का रस लेना है, नमक लेना है, सफेद जीरा लेना है और आपने इसको ब्लेंड कर देना है 2 टेबलस्पून पानी के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बनेगी, हमें बिल्कुल इस तरह चाहिए, ठीक है। ओके। अच्छा, इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, ये जो एक मसाला मैं बनाती हूँ, जी जी। ये एक मसाला बनाती हूँ जीरा, ठीक है, जो होता है क्यूमिन पाउडर, जीरा होता है, उसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं तवे पे। और साबुत गोल मिर्चें जो होती है लाल वाली, उसको हमने थोड़ा सा उसको रोस्ट करके उसको हम कूट लेते हैं। तो ये दही बड़ों का बहुत जबरदस्त मसाला बनता है। जी, जी। भाई, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, ठीक है, और ये चीनी थोड़ी सी जाएगी। अच्छा, जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं वो थोड़ा सा अपने जो लो कैलोरी शुगर होता है वो आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाइट शुगर जो हम नॉर्मल शुगर लेते हैं। अच्छा, इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सफेद जीरे का पाउडर मैंने भी आपसे कहा था वो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी प्याज है, चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, दही है। अच्छा, दिस इज मांडा पट्टी, जो समोसे की पट्टी होती है, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और ये इस तरह से हमने इसको डीप फ्राई कर लिया था। Okay. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पापड़ी वी कैन यूज दिस। हम पापड़ी भी यूज कर सकते, लेकिन ये ज्यादा मजे का लगता है तो मैंने ये यूज किया। और थोड़ा सा ये दाल सेव, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे, एंड योगर्ट हमने इसमें ले लिया। और बाकी के समोसे कहाँ गए? समोसे नहीं, सिर्फ समोसे की पट्टी थी है। समोसे हम नेक्स्ट उसमें बनाएंगे फ्राई इंशाल्लाह। किया। चले हम अपने सैम्बलिंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं आपको उसका तरीका बता दूं। ये हमने ब्रेड का एक पीस लिया, स्लाइस लिया, ठीक है। और ये ग्रीन चटनी जो होती है, हमने इसको सैंडविच की तरह हमने इसको यूं लगाना है, ठीक है। ठीक है। ये हमने यूं लगाया, फिर हमने इसको ऊपर ये करके हमने यहाँ रख दिया, ठीक ठीक है। है। अच्छा, इसमें मैं बताना भूल गई, चिकपी छोले ये जरूरी है। ब्लैक छोले वो डाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हाँ बिल्कुल। जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, सभी आपने बोला था। जी। ब्लैक छोले इज रियली बट रियली हेल्दी, और ये भी हेल्दी है, लेकिन हम इसमें व्हाइट छोले सफेद इस्तेमाल छोले यूज करेंगे। करेंगे जी। तो चले सबसे पहले हम इसको चटनी के साथ हम इसका जरा सैंडविचेस बना लेते हैं। ठीक और है। ये आप किसी को भी आप खिलाएंगे कोई नहीं पहचानेगा, दिस इज ब्रेड। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, बताएं बिल्कुल। मुझे, ताकि आपका टाइम बचे। बताइए। इसके हमने सैंडविचेस बनाने हैं। अच्छा, इतने ये सैंडविचेस बनते हैं, मैं क्या करती हूँ, योगर्ट है, ठीक है, हाँ। इसको मैंने इसमें थोड़े से कुछ चीजें डालनी होती हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये नमक, ठीक है। ये नमक जाएगा इसमें अराउंड 1/4 टीस्पून, ज्यादा नहीं डलता, सिर्फ 1/4 टीस्पून, हाँ थोड़ा ये जाएगा। ये मैं यहाँ रख दूं आपके लिए? जी, यहाँ रख दीजिए। चलो, ये आपके लिए यहाँ रख देते हैं। अच्छा, इसमें जाएगा थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी टेस्ट ना, हाँ, फॉर सिर्फ टेस्ट, taste एग्जैक्टली, के लिए, सिर्फ हाँ। टेस्ट के लिए, हस्बे जायका। हस्बे जायका। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये चीनी है, ठीक है, ये मैं इसमें डालूंगी अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून। इसको मैं खोल लेती हूँ, ठीक है। थोड़े से खट्टे मीठे बनते हैं ये हमने इसमें चीनी डाल दी है, 3 to 4 2 से 3 चम्मच चम्मच, हाँ, टेबलस्पून, टेबलस्पून, ठीक है, हाँ। ओके। थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आता है। हम इसको आराम से हैंड बीटर से बीट करेंगे, और क्वांटिटी देखिएगा, इतनी ठीक है ना जितनी मैं हाँ लगा। बिल्कुल बिल्कुल ये भी शेफ बन जाएगा।
सारे ही बनाने हैं। सीख जाऊंगा, सीख अब जाऊंगा। आप सीख जाएंगे। काम पे लगे हैं, फिर काम क्या नहीं पूरा। इंशाल्लाह सीख जाऊंगा। अच्छा ये ये आपने मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप के काटे हुए, मैंने हाँ, देखा एक राउंड भी rounders है, हैं, एक squares भी हैं। सही है। इसका अलग टेस्ट होता है। नहीं टेस्ट नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए जरा अच्छे लगते हैं। अच्छा, इडली की तरह लग रही है ना ये? हाँ इडली एग्जैक्टली। देखिए इडली आप खाते हैं इंडियन, मुझे तो स्पॉन्ज South लग रहे Indian हैं। recipe। मुझे स्पॉन्ज लगे। अच्छा ठीक है, ये इसको अच्छी अच्छा तरह से हाँ इसको beat हमने कर थोड़ा लिया। बीट करना है तो कि शुगर इसमें थोड़ी सी डिसॉल्व हो जाए। अच्छा ये मैंने इमली की चटनी ली थी, ये भी बहुत इजी है बनाना, मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैंने 1 कप इसमें इमली ली, उससे मैंने उसका पल्प निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, सफेद जीरा पाउडर, सफेद जीरा साबुत नहीं डालना, और चीनी और 2 खजूरें। ठीक है, ये बाकी बातें हम बाद में करेंगे। बिल्कुल। अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और आप हैं हमारे साथ हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में। और मैंने आपको कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे साथ हमारी एक सेलिब्रिटी होंगे और बहुत सारे प्लेज में आप उनको देख चुके हैं, मेरे साथ भी एज को एक्टर काम कर चुके हैं। वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी गुड एक्टर। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। नाम है जो इनका नौमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान मुबारक आपको बहुत। आप लोगों को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। और पहला रोज़ा है, जाहिर है पहला रोज़ा तो इतना फील नहीं होता नौमान। हम लोग शूट पे भी होते हैं, अगर हम लोगों ने रोज़ा रखा होता तो पहला इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन आहिस्ता 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 शुरू में होता है कि एनर्जी आप में होती है, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जो है आपकी डाउन होनी शुरू होती है, लो होनी शुरू हो जाती है। लेकिन पहला रोज़ा एक मज़ा आता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ये पूरे साल में एक ही ये महीना होता है जिसमें हमें लगता है बहुत रौनक है, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा रौनक होती है माशाल्लाह। अब वैसे ही आप नॉर्मली किसी अपने घर के इलाके में ही चले जाएं तो वो खुद ही से एक रौनक, एक नूर, एक रोशनी सी महसूस होती है आम दिनों के अलावा। मुझे तो इसलिए ज़्यादा ये महीना पसंद है कि मैं ज़्यादा ही एक स्पेशली अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि मैं इबादत इसमें बहुत ज़्यादा करता हूँ, बिल्कुल। और दूसरा फिटनेस में बहुत काम करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और क्या आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? रमज़ान के लिए आपने कोई इस दफ़ा किया है सीरियल? रमज़ान के लिए नहीं किया, और लेकिन उससे पहले मेरे 5 प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह ऑन एयर हैं। यस आई नो। और इसके अलावा जो है मैंने इसके साथ साथ एक और इवेंट कंपनी भी खोल ली है अपनी, वेरी नाइस। तो उसके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, किस ज़्यादा हो गए? बहुत ज़्यादा आ गए। मैं ये सोच रहा हूँ कि Okay. अब इसको ध्यान दूंगा या उस पर दूंगा। तो नौमान कैसे मैनेज कैसे करते हैं? मतलब माशाल्लाह मैं आपको देखती भी रहती हूँ, आपकी बेगम को भी, आपकी बेटी को भी माशाल्लाह, आप फैमिली को भी माशाल्लाह प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, फिर आप क्रिकेट को भी एक तरफ प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ, फिर माशाल्लाह आप अपनी शूट को भी संभाल रहे हैं, और अभी जो आपने अपनी कंपनी की बात की है, तो इसके लिए क्या दिमाग को पहले क्या बनाना पड़ता है कि इतना टाइम यहाँ, इतना या टाइम, कोई डुप्लीकेट्स तो नहीं या बनवाया? कुछ और या फोटोकॉपी तो नहीं है कहीं? दरअसल बात ये कि क्रिकेट जो है मेरी अपनी खुशी से खेलता हूँ, और फैमिली को उससे टाइम देता हूँ क्योंकि मैं उनसे जो है एनर्जी लेता हूँ, जो मैं थकावट होती है वो दूर होती है। उसके साथ साथ जो है जो बीच में बहुत अरसा गया था जो हमारा कोविड का था, तो मैंने कहा इतना अरसा मैंने ज़ाया किया है, वो सारा काम भी करना है, तो वो सारा काम एक साथ मैं भी कर रहा हूँ ताकि सब चीज़ें बैलेंस हो जाए। ये अच्छी बात है, प्रोफेशनलिज्म तो यही है। हाँ, बड़ा जरूरी क्योंकि होता अपने है काम से जो सिंसियर रहता है उसी को कामयाबी मिलती है। बिल्कुल। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि माशाल्लाह, और ऑफ कोर्स हर मुसलमान जो है वो पूरा साल कोशिश करे ना करे, रमज़ान में ज़रूर कोशिश करता है कि अल्लाह ताला को मनाने के लिए इबादत करें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें। कोई एक स्पेशल, एक ऐसी कोई चीज़ जो आप इस ख़ास महीने में करते हैं कि ये चीज़ तो मुझे रमज़ान में करनी ही करनी है? देखिए वो एक है पर्सनल, लेकिन मैं बता इसलिए देता हूँ क्योंकि शायद लोगों को इस मोटिवेशन मिल जाए। ये जो रमज़ान ट्रांसमिशंस होती है ना, मैं जब ये ट्रांसमिशंस करता हूँ, इसमें से मुझे जो पैसे मिलते हैं, मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो है उनका रमज़ान बड़ा मुश्किल से गुजर रहा होता है, कि ईद बच्चों के कपड़े नहीं हो पा रहे होते, तो ये जितने पैसे मेरे पास आते हैं
मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे जो है उनको दे दूं ताकि उनकी ईद अच्छी गुजर जाए, रमजान अच्छा गुजर जाए। और इससे अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा भी करता है। बिल्कुल दुनिया का कानून है नताशा कि आप बांटते हैं, देते हैं तो खत्म हो जाता है, लेकिन अल्लाह का कानून यह है कि जब आप अल्लाह की राह में उसकी मखलूक की खिदमत में खर्च करते हैं तो अल्लाह और ज्यादा देता है। बिला शक, बिला शक। बेशक। अच्छा, ये जो आप माशाल्लाह आपके साथ 3-4 सीरियल्स अभी तक मैं कर ही चुकी हूँ और रमज़ान ट्रांसमिशन में पहले भी आप आ चुकी हैं जब मैं होस्ट करती हूँ। आप में मैंने बाकी एक्टर्स, मैं बोल देती हूँ, आपको पता है मैं बड़ी ब्लंट हूँ, मैं बहुत सारे शोज़ में बैठ के भी बोल देती हूँ, नाम ले लेती हूँ कि उसके अंदर नहीं है। आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं माशाल्लाह। ये आपने कहाँ से अडॉप्ट किया है? खुद से है या आपके अम्मी अब्बा से आया है? या ये बेसिकली शुरू में मेरे अंदर नहीं था। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड था क्योंकि मैं शायद पठान हूँ, ये तो एक फॉर्मेलिटी के लिए बात जिक्र करते हैं, पर मेरा ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से जो है चलता है, क्योंकि मैं अगर सर अपने थोड़ी देर के लिए नीचे लेके जाऊँगा, ऊपर लेके आऊँगा तो मैं एकदम लाल हो जाता हूँ, तो ब्लड का फ्लो मेरा तेज़ है। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये कि मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने जब बड़े लोगों को देखा, उनके साथ उठा बैठा, सीखा कि यार ये जो अभी ये शोबिज़ जिसे हम कहते हैं, ये चंद दिनों की बात है, नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। तो इंसान अच्छा होना चाहिए ताकि जाने के बाद भी और कई सालों बाद भी जिक्र हो तो अच्छे अल्फाज में हो। बिल्कुल, मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता भी हूँ कि जैसे हम अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी औलाद की इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छी तरबियत के साथ, अपने मामलात की इन्वेस्टमेंट भी रहनी चाहिए। जब आपका नाम ना हो, जब आपकी शोहरत ना हो, तब लोग आपकी इज्जत करें तो ये बात है। वो अपने कैरेक्टर की जो इंसान इन्वेस्टमेंट करें। अभी मैं हाल में ना एक शख्स से मिला हूँ जी, मियाँ मुमताज़ नाम है उनका, फैसलाबाद में होते हैं। यकीन माने इतने अच्छे इंसान मैं मिल के, मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ में अल्फाज कहूँ वो कम है। इतने अच्छे इंसान हैं, उनको मैंने तो देखा पहले तो गुस्सा ही नहीं आता, गुस्सा नहीं आता उनको। अच्छा। मतलब जितनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए उनको गुस्सा नहीं आता, बहुत काम डाउन रहने वाले, बहुत ही अच्छी तरह बात करने वाले, मसलों के आराम से हल निकालने वाले। मैंने ज़िंदगी में एक शख्स जब देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे इंसान हैं जिनसे हम लोग सीख सकते हैं, मोटिवेशन उनसे मिलती है। तो मैं कभी भी किसी एज में भी इंसान सीखता है, डेफिनेटली सारी जिंदगी सीखता है इंसान। बिल्कुल। तो मुझे ना बड़ी खुशी उनसे मिलके, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी तरह बनूं। मैं अपने आप को, होता है ना कि अपने आप को भी अपग्रेड करना, कोई आइडियल होता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आप अपना ये रमज़ान के महीने में अपनी डाइट का और अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, तो उसके लिए भी बहुत स्पेशल टाइम तो डेफिनेटली निकालना पड़ता होगा। तो क्या जिम रेगुलर जाते हैं? मैं प्रॉपर जो है रमज़ान में जिम जाता हूँ और डाइट पे रोज़े रखता हूँ। डाइटिंग, प्रॉपर डाइटिंग। लोग कहते हैं ना कि डाइट पे यार इतना वो हो जाए, कमजोरी, पूरा दिन भूख नहीं लगती। गुड। भूख नहीं लगती। एनर्जी, ये जरूर है कि एनर्जी डाउन जरा ज्यादा होती है। कभी शूट होता है ना तो मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं डाउन हो रहा हूँ, लेकिन रोजे में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो है ना भूख नहीं लगती। लेकिन अगर आप फिटनेस पे जाते हैं तो सबसे अच्छी ये चीज़ रहती है, पूरे महीने में आपकी एक्सरसाइज एक आपका रूटीन बन जाता है, और जब रूटीन बन जाता है तो आप एक महीने बाद अपने आप को जब शीशे में देखते हैं कहते हैं वाह। बेसिकली असल में है, पता क्या, जैसे नमाज है ना, आप नमाज को इबादत के नजरिए से भी देखें और फिटनेस के नजरिए से भी देखें, बिल्कुल, तो आपको प्रॉपर एक एक्सरसाइज मिलेगी। ऐसे ही रोजा भी यही है। रोजा बज़ाहिर आपको लगता है भूखे रह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, वो भी फास्टिंग करते हैं। जैसे चाइना के लोग अक्सर ये कहते हैं, उनका ताल्लुक इस्लाम से तो नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं, क्योंकि वो मेडिकल हिसाब से देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हमें मिल रही होती हैं। बिल्कुल, और काफी बीमारियों का से निजात हल है। बिल्कुल है। अच्छा, माशाल्लाह आपकी बेटी बड़ी क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बारे में कुछ बताएं। आपके साथ तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। बड़ी वाली जो है आयशा है और छोटी ज़ारा है। बड़ी वाली तो माशाल्लाह वो कहते हैं ना, मेरी तो सबसे ज़्यादा जान उसमें ही है, क्योंकि पहली बेटी है माशाल्लाह। और बहुत ही उसे माशाल्लाह मीडिया में जब काम किया, उसको किस्मत उसकी देखें, जब वो उसको पहले प्रोजेक्ट के लिए लेके गए, टर्की में शूट था, उसके टेंटम्स ही खत्म नहीं हो रहे। अच्छा। मैं कह रहा हूँ भाई क्या हो गया, मैंने कभी इतने टेंटम्स नहीं दिखाए। वो बच्ची है, उसको क्या पता, सुबह सुबह उठा लिया 4 बजे, वो कह रही मैं ये एक दफ़ा लाइन्स बोलूँगी, उसके बाद नहीं बोलूँगी। उसके बाद अब छोटी वाली जो है वो कहते हैं पटाखा और आ गई माशाल्लाह, अपग्रेड होके आता है नया वर्जन। मैंने हमेशा सुना था कि दूसरी जो बच्चा होता है आपका वो ज़रा ज़्यादा तेज़ होता है पहले वाले से, तो वाकई मैंने देखा कि पहले दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा ही बोलती रहती है, टप 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 टप, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो जो बड़ी वाली है वो क्या अम्मा के साथ किचन में अभी से हाथ बटाती है या कुछ
क्योंकि माओ से भी लड़कियां सीखती हैं ना। जैसे मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं जबरदस्ती अपनी अम्मा के साथ खड़ी हो जाया करती थी किचन में कि मुझे भी, अब मैं ओवन तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो मैं अम्मी कह रही है अभी तो तुम ऊपर नहीं पहुंच रही, नहीं मुझे चम्मच भी चलाना है, मुझे बताएं ये कैसे काटना है। तो ये बच्चियों के अंदर होता है कि माओ से ये चीजें अडॉप्ट करें, जैसे मेकअप, बिल्कुल बच्चियों को ये भी होता है मुझे लिपस्टिक भी दें, नेल पॉलिश भी दें। मेरी छोटी वाली को बहुत शौक है, वो उसके हाथ में लिपस्टिक होनी चाहिए, वो सो रही है, वो जाग रही है, उसको लिपस्टिक चाहिए, एक हाथ में चौक चाहिए, और जो है उसकी वो पेसिफायर जिसको कहते हैं अक्सर औकात, जिसको उसकी लैंग्वेज में टोटो कहते हैं, तो वो होनी चाहिए, सारी चीजें हाथ भरे हुए होने चाहिए। नहीं अब तो बच्चों के मेकअप किट्स अलग आती हैं बाकायदा प्रॉपर, यानी जो मेरी बेटी है वाली सकीना, अक्सर वो जो यूट्यूब पे देखते रहते हैं ना चीज़ें, तो बताती रहती मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन बेटियों का जो अल्लाह ने रहमत का एक सिलसिला रखा है, खुदा करे कि अल्लाह सबको साहिब औलाद करे, और ख़ास तौर पर बेटियाँ ज़रूर अता करें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा, हमारे किचन में हमारी शेफ़ भी होती हैं, वो खाने की जो डाइट की बात हम करें ना कि आपने कहा मैं बहुत फिटनेस पे करता हूँ, तो मैंने आज शेफ़ से यही क्वेश्चन किया। मैंने कहा बहुत सारे लोगों का मसला होता है रमज़ान में रोज़ा रख के कि हम मोटे भी ना हो और रोज़े भी रखने और खाना भी अपनी मर्जी का है। जैसे सहरी, अच्छा सहरी में क्या खाते हैं आप? सहरी, अच्छा जब टाइम से ना मैं 2 घंटे पहले से सहरी शुरू कर देता हूँ, मैं एक वक्त नहीं खाता, लेकिन मेरी डाइट बहुत कम होती है। जैसे अब जो बॉइल्ड एग हैं, 4 बॉइल्ड एग खाए, सिर्फ उसकी जो है मैंने जर्दी हटा दी, उसका वाइट खाया, तो उसके जो है आधे घंटे बाद कुछ और खाया, फिर 2 खजूरें खा ली, तो ओवरऑल इस तरह चलता हूँ। लेकिन सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ, डाइटिंग होती क्या चीज़ है। हम लोगों ने डाइटिंग का नाम दिया है कि हमने कम खाना या कुछ भूखा रहना। आपको कैलोरीज को काउंट करके चलना है। अगर आपने कैलोरीज एक ही वक्त में आपने 1000 कैलोरीज ले ली, तो आपकी डाइटिंग तो सब खत्म हो गई ना। पोर्शंस में खाना और क्या खाना है, कैलोरीज कैलकुलेट करना चाहिए। अगर अब मैं एक मैसेज देता हूँ कि सबसे आसान इंटरनेट है आपके पास, कोई भी चीज़, आप इवन पराठा भी खाते हैं तो लिख लीजिए नेट पे, उसकी कैलोरीज आ जाएंगी, लगभग एक आइडिया हो जाएगा, उसको कैलकुलेट कीजिए और आप आराम से अपना वेट कम कर सकते हैं। पता चल जाएगा कि पूरे दिन में कितना। अच्छा, शुरू में ऐसा होता है बंदा कैलकुलेटर लेके बैठा होता है, हर चीज को कॉन्शियस होकर देख रहा होता है इसमें कितनी कैलोरीज है। जब डाइटिंग शुरू करते हैं जी, और पहले दिन क्योंकि आपका स्टमक जो है ज्यादा खाने का आदी होता है, तो अब पोर्शंस में खाना मुश्किल हो जाता है। वो कम 1 हफ्ता तो कम से कम लगता है, मुश्किल होता है, शुरू में होता है, लेकिन आदत हो जाती है। होता क्या है, हमारा पेट जो अंदर से जो है ना, जब हम लोग इतना खा रहे होते हैं खुला हुआ होता है, तो ऐसा ऐसा जब वो अपनी शेप छोटी करता है तो हमें भूख भी कम लगती है। तो वो छोटे होने तक का प्रॉब्लम है, मैदे की आदत हो मैदे जाती का है, जो साइज जब छोटा होगा तो आपकी भूख भी कम हो जाएगी। सिंपली बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तभी तो बहुत साल पहले, पता नहीं अभी भी वो है या नहीं, टमी टक चला था कि अगर आपको वेट कम, लेकिन वो कितनी खराब चीज है। और सबसे खतरनाक है खाने के फौरन बाद पानी पीना। हाँ, वो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। खाने के फौरन बाद तो पानी नहीं, उससे मैंने सुना पेट निकलता है। नहीं, पेट भी निकलता है आपके, बेसिकली जैसे ग्राइंडर होता है ना जी, ग्राइंडर में एक तो जैसे कहते हैं खाना हमेशा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, क्या जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। इतनी जगह रखनी चाहिए कि पेट में जगह खाली रहे, क्योंकि ग्राइंडर की तरह आपका जो सिस्टम अंदर चल रहा होता है, जब इसको आप फुल कर देंगे तो फिर सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो खाने के कम से कम 1 घंटा तो वेट करना है आपको पानी पीने। और एक और चीज़ भी, जब आप खाना खाना शुरू करते हैं तो उस वक्त आपको भूख लग रही होती है, अगर थोड़ी देर आप खाना छोड़ दें, जैसे फॉर एग्जांपल रोटी बन रही है, आप थोड़ी देर छोड़ दें, जब रोटी बन के आ गया आपका पेट भर जाता है, वो ऐसा ऐसा में फील होता है कि हमारी भूख खत्म हो चुकी थी, फिर भी हम एक्स्ट्रा खा गए, फिर भी खा लिए। और वही वाली आपकी बात के पोर्शंस में खाना चाहिए। मतलब अक्सर लोग बैठते सहरी में स्पेशली ना, पराठा, जैसे मैं कह रही थी, पराठा, लस्सी, दही, पानी और जो कीमा बना हुआ है या सब खा लो ताकि रात भूख ना लगे। सहरी का टाइम हो गया, 15 मिनट रह गए हैं सहरी बंद होने में, सारा कुछ इकट्ठा करके खा लो। और टाइम भी, अच्छा ये खास साइकिल लोगों की होती है कि ऐन इंतहाई सहर के वक्त सामने चीजें रखने के, अब खत्म होने वाला, अब पीना है पानी लाज़मी। मैं बचपन में ये करता था, मेरा ना रमजान में वेट बढ़ जाता था। मैं क्या करता था, पहले तो पूरा खाता रहता था, उसके बाद जब अजान होने वाली होती तो 4 से 5 गिलास पानी भी पी लेता था। अचानक से वो माइंड का था ना कि भूख रात कैसे मैं भूखा रहूंगा, जब शुरू में ये था। लेकिन फिर मैंने सीखा कि नहीं, ये हमारे फायदे के लिए बना है। रमजान अल्लाह पाक ने हमारे फायदे के लिए दिया है, हमें जो है एहसास दिलाने के लिए दिया है, हमें बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए दिया है। जब इसकी फजीलत को मैंने समझा, तब मैंने कहा कि नहीं भाई, अब मैं इसको एंजॉय करता हूँ। रमजान की जो रोजे हैं, मैं इसको एंजॉय करता हूँ प्रॉपर। आप जब तक एंजॉय नहीं करेंगे उस चीज को फील नहीं कर पाएंगे, उसके एसेंस को महसूस करें। ये आपके थ्रू एक मैसेज चला गया और हम भी ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, थोड़ी थोड़ी करके सहरी, थोड़ी थोड़ी करके, वरना अलार्म लगे हुए होते हैं कि रोजा बंद होने से आधा घंटा पहले अलार्म बजता है ना। अभी भी 70% घरों में, अगर मैं सही बोल रही हूँ,
तो ये अलार्म बजता है आधा घंटा पहले, फिर फटाफट पराठे पक रहे होते हैं, बीवियां बना रही होती हैं, माएँ बना रही होती हैं, हम लोग खा रहे होते हैं। अच्छा, अब तो वैसे भी नॉर्मली रूटीन जो हमारा काम का है वो आधा काम तो रात में हो रहा होता है जी, आधे ऑफिस रात में खुले दिन। अगर आप, मैंने ये नोट किया, अगर आप रात को 8 बजे सो जाते हैं ना, और आप जो तहज्जुद का टाइम बेसिकली कहा गया है, इस टाइम तो 6 घंटे आपके ऐसे होंगे कि आप दिन भर 12 घंटे भी सोए ना तो आप इतने फ्रेश नहीं होंगे और पूरा दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा। लेकिन चूंकि हम लोगों का काम है, हाँ हमें आदत पड़ गई हुई है। और दूसरी बात यहाँ, अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं, हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक से वापस आते हैं तो हम अपने सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और हमारी को होस्ट हैं नताशा अली। नताशा, एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊं कि एक बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि तुम मुझे कोई ऐसी बात मेरी अंगूठी पे लिख दो कि जब मैं गमगीन हूं तो उसको पढ़कर खुश हो जाऊं और जब खुश हूं तो उसको देखकर गमगीन हो जाऊं। अच्छा। तो उसने उसकी अंगूठी पे लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वाह। तो आज अब हमारा जो सेगमेंट शुरू होने लगा है वो है तकरीरी मुकाबला। ठीक है। और तकरीरी मुकाबले के अंदर हम एक टॉपिक देते हैं जी, और उस टॉपिक के ऊपर जो मुकर्रीन है वो तकरीर करते हैं और उसको फिर जज किया जाता है। ठीक है। तो आपकी इजाज़त से अगर हो तो मैं अनाउंस कर दूं। बिल्कुल अनाउंस करें। तो नाजरीन, आज का हमारा जो तकरीरी मुकाबला है उसका मौजू है लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वाह। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो पहली मुकर्ररा हमारे साथ मौजूद हैं राहीन जुबैर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, तैयारी आपकी पूरी है? मजबूत, मुकम्मल? ओके, जबरदस्त। तो जजेस के जो फ़राइज़ हमारे अंजाम देंगे हमारे हसन याज जाफरी साहब और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे बेहतरीन पाकिस्तान के नौमान भाई मौजूद हैं। नौमान भाई, आप हमारे मेहमान तो हैं लेकिन हमने आज आपसे एक एक्स्ट्रा एक काम भी लेना है। आपने जजेस के फ़राइज़ भी अंजाम देने हैं क्योंकि ज़ाहिर है आप पाकिस्तान का एक नाम है। तो जिस तरह से आपका एक नाम है, एक चमकता हुआ सितारा है, तो कल को ये भी चमकता हुआ सितारा बनेंगे तो ज़ाहिर है आप लोगों के एक्सपीरियंस की जो है उसका साया ज़रा इन पर पड़ जाएगा और रहनुमाई हो जाएगी। आपने भी स्कूल में डिबेट्स में तो हिस्सा लिया ही होगा। ये हर बच्चा ही जब स्कूल से निकलता, नहीं कभी भी नहीं जिंदगी में, ना करें। मैं बहुत नालायक बच्चा था। नालायक? बिल्कुल। पीछे सीट्स पे बैठने वाला और सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट लेने वाला लड़का था। नहीं, लेकिन कोई बच्चा नालायक नहीं होता मेरे ख्याल में, क्योंकि वो किसी भी शोबे में जहाँ जाना चाहता है वहाँ पे जाके वो अपना नाम मनवा ही लेता है। देखिए, स्किल्स अलग होती हैं, तालीम अलग होती है। अब बिल गेट्स का आप नाम देख लें, बिल गेट्स की अगर आप हिस्ट्री देखें तो एजुकेशन को इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन नाम टैलेंट था। ये एक अलग। राहीन, अस्सलाम वालेकुम जी, हम चाहेंगे कि आप शुरू करें ताकि जजेस देखकर और पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप रेडी हैं? रेडी हैं? चलें। घबराई भी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है? चलें, बिस्मिल्लाह। गुड लक। वला नेमतों का मिन रब्बी, ये वो सदा है जो तई दामिनियों, लाचारगी और घटातोप अंधेरों में मुझे मायूस नहीं होने देती है सदरे अली वकार। ये वो सदा है जो हर मुसीबत में मेरा ईमान कमजोर नहीं होने देती है सदरे अली वकार। और मुझे ये बावर कराती है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है सदरे अली वकार। हमारे आबाओ अजदाद का काफिला, वो काफिला कि जब वो आया तो लाशें बिखेरता हुआ आया, जिस काफिले का हर एक सिपाही लुटा हुआ बिका हुआ। अगयार की नोक से उनके दिल छन्नी, वजूद जख्मी मगर ठहरिए सदरे अली वकार। हिंदुओं की मक्कारियों के डसे हुए, सिखों की गद्दारियों के कटे हुए और सदरे अली वकार एक दूसरे को ये सहारा देते रहे कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है सदरे अली वकार। कि जिंदगी के सहारे झिने हुए तो जख्मों के कटम लगे हुए, हमें याद है वो शाम जब एक बूढ़े कपकपाते हाथों ने अपनी जवान औलादे उठा उठाकर मट्टी में दफन की थी। हमें याद है वो शाम जब एक नई नवेली दुल्हन का सुहाग उसने अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर उजड़ते देखा। हमें याद है वो शाम जब आंखों में बसे ख्वाब, दिल में बसी फरियाद को हिंदुओं ने रोंद दिया था
हमें याद है आज भी वो शाम जब एक माँ ने अपने बच्चे को भूख के मारे मौत की नींद सुला दिया था। हमें याद है वो शाम जब एक लाशें भरकर रेलगाड़ी में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहुंची और वहां से मुसाफिर के बजाय खून में लथपथ लाशें उतरी। और उस शाम जुल्म की तारीकियों ने हद पर एक ऐसा जुल्म ढाया था कि तारीख ने ये दास्तां आंसुओं के साथ अरकाम की और एक दूसरे को दिली तसल्लियों का सहारा देते हुए लोग फरमाते रहे कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है जिंदगी की शाम मगर शाम ही तो है। शुक्रिया। माशाअल्लाह जी। हसन भाई। राइन माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका लबो लहजा था और टॉपिक के अंदर रह के बात की सबसे बड़ी बात। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। नोमान आप क्या कहेंगे? बेसिकली मैं जज करने वाला तो कोई नहीं, लेकिन मैं शायद अपनी लिहाज से आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आपका टॉपिक बहुत अच्छा था और आपकी जो आप जो बताना चाह रही थी वो आपकी अल्फाज से अदायगी से महसूस हो रहा था। पर हमें जब हम कोई मैसेज किसी को देते हैं तो ज़्यादा हाथ नहीं हिलाते। अगर हम ज़्यादा हाथ हिलाते हैं, जैसे आपकी आंखों बहुत चल रहा था, तो उससे आपकी जो आप जो कहना चाह रहे हैं ना, सामने वाला डाइवर्ट हो जाता है। आपका हाथ हिलाना जज्बात में आता है और नेचुरल होता है। जैसे मैं आपको कहूँगा ये करना है तो इसमें तो बेस्ट है, लेकिन हर लाइन पे अगर मेरा हाथ चलेगा तो आप डाइवर्ट होते रहेंगे, हाथों पे जाते रहेंगे, आपका मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है। तो हम जब स्पीच देते हैं या कभी एक्टिविटी करते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। मैं तो सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगी, उसके कॉन्फिडेंस को सलाम है। जी कोई बहुत अच्छा, 10 में से 10 मेरी तरफ से कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा, बहुत जी। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा था, कंटेंट भी बहुत अच्छा था, जिस तरह नोमान भाई ने बताया और हसन भाई ने बताया कि बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी जो वर्ड्स की डिलीवरी है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मैंने सुना है और पढ़ा है इस बारे में, कि जब आप मुखातिब करते हैं ना सदर आली वक़ार, तो आप बेसिकली वो जजेस को मुखातिब नहीं करते जो आपको अनाउंस करके बुलाता है। तो मुखातिब करते हुए आई कांटेक्ट आपका उधर होना चाहिए, या तो नताशा की तरफ या हमारी तरफ, या अगर आप किसी सेमिनार में जाती हैं, किसी मुकाबले में जाती हैं, तो जो अनाउंस करके आपको बुलाते हैं तो आई कांटेक्ट उनकी तरफ होना चाहिए सदर आली वक़ार कहते वक्त। बाकी आप कैमरे में देखें, आप यहाँ देखें, लेकिन सदर आली वक़ार जब आप कहेंगे तो उसके लिए कहेंगे जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। बाकी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तकरीर थी, बहुत अच्छी। जी अब हमारी नेक्स्ट मुकर्ररा हैं अनअमता जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम अनअमता, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हैं जी। अनअमता आपका टॉपिक है लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बिस्मिल्लाह। बरतानवी साम्राज्य के रहमो करम में जीवन जबरे मुसलसल की तरह काटते, रोज अपने बच्चे, बूढ़े और जवानों के लाशें उठाते हाथ छल्ली हो चुके थे। नेजा और किरपाल का निशाना बनता घर घर का अली असगर खुदाए हुसैन और अब्बास के दर पे नौहा कर रहा है कि कोई मसीहा इधर भी देखे। फिर कुर्राए अर्श पर एक सदा बुलंद होती है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। 18 ईस्वी के आखिर में सरजमीन हिंद पर एक मसीहा जन्म लेता है और ये बावर करवाता है कि गमों की शाम को कामयाबी की सुबह में बदलने का तरीका और राह वफा में हायल रुकावटों को सिर्फ कुर्बानी से हल किया जा सकता है। सदर आली वक़ार, बुलंद हौसला, हमियत और इस्तकलाल का पैकर, वो सबका कायद कि जिसके एक इशारे पर लाखों इंसान अपने घर बार और जाए पैदाइश को छोड़े राहे आज़ादी के रहरू बन गए। वो सबका कायद कि जिसकी फहमो फरासत का सिला एक आज़ाद रियासत की सूरत मिला। वो सबका कायद कि जिसकी शबो रोज की मेहनत का सिला हमें अजीम वतन पाकिस्तान की सूरत मिला। कि वो सबका कायद जिसकी एक मुनादी पर लाखों इंसान अपने घर बार को छोड़े एक अजनबी सरजमीन की तरफ हिजरत कर पड़े। कि वो अजीम रहबर जो पाकिस्तान की पहली सालगिरह पर ही वतन जवानों के सुपुर्द करके दारे फानी की तरफ कूच कर गए। ए बाबा कौम, इस आजाद फजा में सांस लेती हर रूह तेरी एहसानमंद है।
कि गुरूब होने का मकसद ज़वाल थोड़ी है, गुरूब होने का मकसद ज़वाल थोड़ी है। शुक्रिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी हसन भाई। अच्छा था, लेकिन वो जो बैलेंस होता है ना, लेवल होता है ना, जो आपने स्टार्ट में लेवल जो दिया था ना, मतलब एक कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि सुनो तो मतलब वहाँ टोन दूसरी होती है, कुछ समझाने की बातें होती हैं, वहाँ लफ्ज़ धीमे बोले जाते हैं। बाकी आफ्टर ऑल बाकी बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। आप जी हैं। जी नताशा। जी नोमान। मैं जो लेडीज़ होती हैं स्पेशली उनको अप्रिशिएट बहुत करता हूँ। एक तो ये कैमरे के सामने लाइव परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल काम है, हम जैसे एक्टर्स भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली जो भी आई थी उन्होंने बहुत अच्छा किया था। मेरा ये था कि आपने शुरू में ज़रा हल्का आहिस्ता आहिस्ता आप माशाल्लाह पटरी पे आ गए थे, उसके बाद आप जो बोल रही थी वो फील नज़र आ रहा था जो आप बोल रही हैं, और एंड जो आपको बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जी माशाल्लाह। जी आप क्या कहेंगे? थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी, और आप आंखें थोड़ा मुझे लग रहा है नीचे भी देख रही थी, तो सामने देख के पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपको डिबेट अपनी अदा करनी चाहिए थी वैसे। जी आपका कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त था। सिर्फ जो नोमान भाई ने कहा, मैं इसी बात को मैं भी सेकंड करूंगा कि शुरू में जो आपका डिलीवरी का अंदाज़ था, बोलने का अंदाज़ था, थोड़ा स्लो था, लेकिन बाद में जाके आप जो बोल रही थी वो आपकी बॉडी भी वो बोल रही थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है जो आप बोलें वो सामने वाले पर असर होने लगे, तो वो असर हो रहा था। और ये इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, बस इसको थोड़ा सा आप इम्प्रूव करें। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा, मेरी तरफ से तो आप बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। जी आप माशाल्लाह। जी नताशा, आप थर्ड आप बताएंगे? जी कौन? हमारे जो नेक्स्ट आ रहे हैं डिबेट के लिए वो हैं जी ख्वाजा साद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तैयारी पूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। चलिए बिस्मिल्लाह। असरे हाजिर अपनी तमाम तर जलवाए सामानियों और शोले खसालियों समेत एक ताजियाना इबरत बन चुका है सदर आली वकार कि अजाजील के खूंखार पंजे इस जहाने रंगो बू को बेनूर कर चुके। यहां हर समत आंसू, दर्द, कर्राहें, सिसकियां और लाशों के अंबार लगे हैं। ये इंतशारो इख्तिराब के बगुलों में घिरा मेरा फलस्तीन है सदर आली वकार, जहां हर रोज नफरतों अदावत के बाजार सजते हैं, जहां मस्जिदों से अल्लाहू अकबर की सदाएं और इत्र की खुशबू नहीं बल्कि बमो बारूद की आवाजें और बू आती है, जहां नन्ही सी कायनात पूरी कायनात से सवाल करती है कि ऐ मेरे बाप को लुकमा अजल बनाने वालों, बताओ मेरे बाप का कसूर क्या था। कि जी हां सदर आली वकार, यही वो बस्ती है जहां हर रोज जुल्मों सितम ढाया जाता है, मगर शायद जालिम ये भूल जाता है कि लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है कि यही गम की शाम जब कभी अफ्रीका के तपते सहराओं पे पड़ी तो कोई मूसा बिन नसीर बन गया और अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हुई। कि यही गम की शाम जब कभी मुसलमानों पे पड़ी तो हम बदर के मैदान में 313 के लश्कर की तादाद में उतरे और कुफ्फार की सफों को उलट डाला। अरे यही गम की शाम जब कभी सियाफाम अफराद पे पड़ी तो हम नेल्सन मंडेला बन गए और ये सदा बुलंद की कि सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को भुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे। सनसनाता हुआ सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर, जिगर काट दे और नोक से रोक ले। वक्त की गर्दिशे दश्तो शामो वजूदो सहर काट दे और आज परिंदे भी पर फैलाएं अगर रियायत न कर पर काट दे। क्योंकि याद रखिए लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस, माशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या बात है। जी हसन भाई। जी हसन भाई। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप जिए सलामत रहें, आप सलामत हैं, जिए। जबरदस्त। नमान। ख्वाजा मेरी तरफ से भाई बहुत कमाल, बहुत ही कमाल। तुम्हारा जो उन्वान था उसके ऊपर तुम रहे, उसके अलावा जो तुम्हारे अल्फाज थे वो अंदर जा रहे थे, फील कर रहा था। मैं फील कर रहा था, मैं प्रॉपर फील कर रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कमाल।
माशाल्लाह। मैं ये कहूँगी कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त, विद एक्सप्रेशंस। जो स्पीच मैंने पहली आपकी देखी है, फ्लैट फेस के साथ तो स्पीच देखी है, लेकिन विद एक्सप्रेशंस वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अच्छा देखिए, फैसला तो ज़ाहिर है जजेस के हाथ में ही होगा। मेरे हिसाब से तो आपने ओवरऑल शुरू से अब तक, यानी आपने जब एंट्री दी है तो उसी से पता चल रहा था माशाल्लाह। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक आपने अशार पढ़ने में की है, जिसमें था कि वार सीने पे कर, आपने पढ़ा वार सीने पे कर जिगर काट दे, जबकि वार सीने पे कर और जिगर काट दे। और जो रियायत न कर आपने पढ़ा तू रियायत न कर उसके पर काट दे, उसमें आपने तू नहीं बोला, तो वज़न का फ़र्क आ रहा था शेर में। शेर आपका बस थोड़ा सा गलती उसमें हुई है, लेकिन आपका अंदाज़ बयान ज़बरदस्त और कंटेंट ज़बरदस्त, बोलने का अंदाज़ ज़बरदस्त, बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त। ओवरऑल हम फैसले की तरफ चलते हैं। नोमान राहीन ज़ुबैर भी आ गई हैं, अनमता जुल्फ़िकार भी आ गई हैं और ख्वाजा साद भी आ गए हैं। जजेस अभी कुछ फैसला कर रहे हैं। अच्छा अनमता, आप कुछ आखिर में कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ भूल रही थी या कुछ शेर भूल गई थी, क्या था? मुझे ऐसा लगा था उस वक्त। मैं बता दूं? हाँ बताएं। हाँ जी बताएं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल जाऊंगी, लेकिन मैंने उसको कवर कर लिया था। और अच्छा। वो क्योंकि आपकी एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि शायद आप भूल रही हैं या कुछ हो रहा है, तो मैंने कैसे पूछ लूं। से भी लग रहा था कि आपके चेहरे पे था कि कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगी। वो एक था। अच्छा जी जजेस, आपने नोमान भाई और हसन भाई आपने क्या डिसाइड किया? बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि तीनों ने बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन वो, लेकिन किसी एक का मतलब सिलसिला ऐसा होता है कि जिसको हमें ना चाहते हुए कहना पड़ता है कि ये बहुत बेटर है। क्योंकि तीनों ने नो डाउट तीनों ने अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जाहिर है किसी की एक लकीर बड़ी हो जाती है, लेकिन हसन भाई कोई एक पॉइंट से तो जीतता ही है हमेशा। ये तो हमें मानना पड़ेगा। ये वो एक पॉइंट है, वो नुमान भाई पॉइंट तो होता ही है। लेकिन नुमान भाई और हमने डिस्कस की, क्योंकि ये इतना मतलब करीब लोग रह के इन्हें तकरीर की है, स्पीच की है, और जो मैटर था कि फैसला करना वाकई तो नहीं, लफ्ज़ नहीं बोले जा रहे, बहुत मुश्किल था। आप लोग भी, फरहान अली बारिश और निताशा आप भी बैठी हैं, तो मेरे ख्याल से नुमान भाई आप। मैं आप तीनों को अप्रिशिएट करता हूँ। ज़िंदगी में ये नहीं होता कि हारने के बाद जीत नहीं आती। हम भी बहुत दफ़ा हारे हैं और आगे जीते हैं। बिल्कुल। वैसे आप लोगों से अगर आपसे पूछा जाए तो राहीन आप बताइए, आपके ख्याल में आप तीनों में कौन बेस्ट है? ये क्या रियलिटी है? हमारा भी ये है जवाब है कि ख्वाजा साद ये है पाकिस्तान। आप बताइए आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मैं ही जीत गया हूँ। हाँ, ये सच्चाई। अगर उन दोनों ने बोल दिया तो फिर तो ये लगेगा। अच्छा परफॉर्मर वो होता है जो खुद भी अपने आप को जज करे। हम भी अपना जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने आप को व्यूअर्स की निगाह से भी देखते हैं और उसके अंदर हमारी क्या कमी रह गई है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद आपने इसी उसमें, क्योंकि परफॉर्म तो ज़ाहिर है आपने अच्छा किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकियों ने अच्छा नहीं किया। आपने सब ने अपनी 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 अच्छी जगह किया है, लेकिन बहरहाल फैसला किसी एक के हक में जाने वाला है। ख्वाजा साद, थैंक यू जी, आप सलामत रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यहाँ मौजूद हैं। सब टेलीविजन ने आपको इंट्रोड्यूस कराया, पूरी दुनिया देख रही है आपको। थैंक यू सब की। राहीन ज़ुबैर और अनमता जुल्फ़िकार, आपके लिए भी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों में आप सिलेक्ट हुए हैं और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं क्या? सेकंड मैं कहना चाहूंगी। अच्छा ठीक है। राहीन को मैं सेकंड बोलना चाहूंगी। अब मैं हालांकि जज नहीं हूँ, लेकिन प्लीज हसन भाई आप बताएं। मैं क्या सब हैं, देखिए होता है क्या है कि मुझे लग रहा है कि नुमान क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर किसी सेकंड लेके आएंगे तो तीसरे का डिसार्ड नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आई थिंक सो फर्स्ट पे खत्म कर देते हैं। रमजान का महीना है, पहला रोजा है, सबको खुश रहना चाहिए। चले सेकंड आपको, जो सेकंड है ना, आपको नताशा की तरफ से अलग से स्पेशल इनाम मिलेगा। जाने चलो एक नुमान, आपको खास तौर पे थैंक यू सो मच। और आप अगर कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें। रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। हमारे घर की जो ख़वातीन होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, आप सोचें कि रोज़े के अंदर भी जो है वो स्पेशली कुकिंग कर रही होती है। जो मर्द हजरात होते हैं वो काम करके आते हैं तो उनको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा उनको रोज़ा लग रहा है, तो स्पेशली ख्याल कीजिएगा, उनका हाथ बटाइएगा और स्पेशली उन पर गुस्सा मत कीजिएगा। ये अक्सर औकात आपने देखा होगा ना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं लोग। तो ये एक मैसेज है मेरा एक अंदर से, ताकि शायद कोई इसको फील करे
तो हमारी जो जो लेडीज़ हैं इतने प्यार से मेहनत कर रही होती है। रोज़े के अंदर आप सोचें सामने चीज़ें पका रही हैं, उनको क्या भूख नहीं लग रही, उनको अजीब सा नहीं लग रहा, लेकिन वो अपने अपनों के लिए कुछ कर रही होती है, तो हमें भी उनका ख्याल रखें। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज, जज़ाकल्लाह। नौमान भाई क्या खूबसूरत मैसेज आपने दिया, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत कंप्लीट मैसेज है और बड़े कम वक्त में आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर, आपका भी और हसन भाई आपका भी, और आप तो हमारे साथ हैं ही, आपका तो 30 दिन हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारा साथ दे रही हैं माशाल्लाह। तो नाजरीन अब हम चलते हैं वक्फे की तरफ, लेकिन वक्फे से जब वापस आएंगे तो हमारा है उलमा इकराम से गुफ्तगू का सेगमेंट जिसका नाम है मसला क्या है। तो हम उलमा इकराम से जानेंगे जो हमारे मसाइल हैं उनका हल। देखते रहिए सब टीवी, रमज़ान सबका। अस्सलाम वालेकुम। कुरान सबका, ईमान सबका, रमज़ान सबका, और आप देख रहे हैं सब टीवी की खुसूसी नशरियात रमज़ान सबका। नाजरीन अब वक्त हुआ है उलमा इकराम से गुफ्तगू का, और बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में हैं, आपके जहनों में हैं, जो हम उलमा इकराम से रहनुमाई हासिल करेंगे। तो मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब सैयद मारिज रज़ा रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अपनी बज़्म में हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत यहाँ जो तशरीफ़ फरमा है, उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, जज़ाकल्लाह। देखिए सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं और हम तो चाहते हैं कि पूरे रमज़ान हम आपसे सीखते रहें, लेकिन ज़ाहिर है और आप लोग वो हस्तियाँ हैं जो समंदर को कूज़े में समेट देते हैं, तो बिला वक्त को ज़ाया किए मैं सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल ये कि रमज़ान की जो अहमियत है, यानी इसका इस्तकबाल किस तरह से किया जाए। जैसे कि अभी हम शुरू में ये डिस्कस मैं और नताशा भी कर रहे थे, और इंटरव्यू में मैंने कहा कि हम लोग परेशान हो गए थे, अचानक रमज़ान अनाउंस हो गया, सब परेशान थे। तो अगर हम अब तैयारी ही अपनी हमेशा ही ऐसी रखें तो अचानक तैयार होने की ज़रूरत ना पड़े। इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज़, कि कैसे इस्तकबाल करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ सब टीवी का कि उन्होंने मुझे पैगाम पहुँचाने के लिए, दीन का पैगाम पहुँचाने के लिए मेरा इंतखाब किया और मुझे मौका दिया कि मैं इस पैगाम को आगे पहुँचाता हूँ। दूसरा ये कि अगर मैं बढ़ता हूँ आपके सवाल की तरफ, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, कि देखिए पूरा साल हमारा इबादत इलाही में गुजरना चाहिए, अखलाकन भी, और हमारी ज़िम्मेदारी जो वाजिब ज़िम्मेदारी है वो जी। लेकिन इसके अलावा जो हदीसों में आया है वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा। और वो ये कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि और एक रिवायत के मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से हदीस है कि आपने फरमाया इज़ा दखला शहरु रमज़ान, जब शहर रमज़ान आ जाए, जब माह रमज़ान आ जाए तो क्या करो, फ़अजहिदु अनफुसकुम, अपने नुफूस को यानी अपने आप को आमादा कर लो, तैयार कर लो। क्यों? अब इमाम आगे फरमाते हैं, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि फरमाते हैं आगे कि ये वो महीना है कि जिस महीने में तुम लोगों की जो उम्रें हैं वो मुकर्रर कर दी जाती हैं, तुम लोगों का रिस्क तकसीम कर दिया जाता है, और ये वो महीना है कि जिस महीने में वो रात मौजूद है कि जिस रात में अमल करना 1000 रातों में अमल करने से कई ज़्यादा बेहतर है, और ये वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह के घर की तरफ जाने वाला जो वफ्द है, जो गिरोह है, उनके नाम लिखे जाते हैं। तो अपने आप को आमादा कर लो, अपनी कमर कस लो, इसलिए कि तुम्हें इस महीने में इबादतें करनी है। और इबादतों का मतलब हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि हमें नमाजें पढ़नी है या हमें सिर्फ रोज़े रखने, दिन भर रोज़ा रखना है, रात भर नमाज पढ़नी है, नहीं, बल्कि रमज़ान एक वो महीना है, या यूँ मैं कहूँ कि यूँ तो हम पूरा साल इबादतें करते हैं, यूँ तो हम पूरा साल फलाही काम करते हैं, लेकिन अगर हम माह रमज़ान की खुसूसियत की तरफ तवज्जो करें तो इसकी खुसूसियत में एक जुमला आपके हवाले करूंगा ताकि समेट दूं पूरी गुफ्तगू को, कि ये माह रमज़ान पूरे साल में इम्तियाज इस तरह रखता है कि हर महीने में या हर दिन में हम खुदा से मांगते हैं, खुदा हमें देता है, ये हमारा अकीदा है, दोस्तों का अकीदा है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि अल्लाह हमें देता है। लेकिन ये माह रमज़ान वो महीना है कि जो आपको तौफीक देता है कि आप परवरदिगार से अपना कासाए फकीरी को और वसी करवा लें, ताकि अल्लाह की फयूज, अल्लाह के बरक़ात, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें
उसके अंदर समाया जाए। इसका इस्तेकबाल ऐसे करो कि तुम्हें नियत सिर्फ रोजों की नियत न करो पहले दिन, बल्कि तुम इस चीज की नियत करो कि मुझे अल्लाह की इबादत के साथ साथ बंदों का भी फायदा करना है। सही, ये इस महीने का इस्तेकबाल है। और मैं समझता हूँ कि हमें पूरा साल जो हम इबादतें करते हैं, पूरा साल जो हम मुस्तहब रोजे, नमाजें वगैरह, वो सब एक तरफ, माह रमजान में की हुई हर इबादत का अज्र दुगना हो जाता है। जी नताशा, आपके सवाल कुछ थे? इनसे भी इस सवाल का जवाब थोड़ा ले लिया जाए। जी बिल्कुल। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। बहुत ही प्यारा सवाल है आपका, और मैं आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस खुतबे की तरफ लेके जाना चाहूँगा जो खुतबा मेरे आका ने मिंबर रसूल पे बैठकर शाबान अल मुअज़्ज़म के अंदर अपने प्यारे असहाब को सुनाया। उस खुतबे की जो तारीफ़ है, उस खुतबे का जो तज़किरा है, कुरान करीम ने भी सुनहरे अल्फाज में उसको याद किया है। वो खुतबा बड़ा ही तवील है। याद रखिए, सन 2 हिजरी के अंदर ये माह मुबारक के जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ होते हैं, और मेरे आका ने जो खुतबा इरशाद फरमाया उसमें एक हुक्म ये था कि इस माह मुबारक के अंदर क़याम करना है और रोज़ा रखना है। अब इस क़याम को और इस रोज़े को कुरान करीम ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया। कुरान करीम का पारा नंबर 2 है, सूरत नंबर 2 है, आयत नंबर 183, 184, 185। इसके अंदर ये वजाहत की गई कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए। कुरान करीम के एक और मकाम पर इरशाद होता है, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, आयत नंबर 63 है। और इसी तरह अस-सजदा की आयत नंबर 35 है, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजी यदून रब्बहुम खौफन व तमा, के माह सियाम का इस्तिक़बाल करने वाले लोग रातों को अपने आप को बिस्तरों से अलग कर देते हैं, अपने आप को सोने से जुदा कर लेते हैं, और वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं। और फिर कुरान करीम के 29वें पारे की सूरतुल मुज़म्मिल है, इसके आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अंदर यही हुक्म है कि या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, यानी कि पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़याम किया, उस क़याम का तज़किरा फरमाया रब्बुल आलमीन ने, और ये फरमाया कि ये क़याम एक ऐसी इबादत है कि जब आप सजदे में जाओगे तो आपकी मुलाकात खालिक के कायनात से हो जाएगी। और फिर मेरे आका ने भी इसकी वजाहत फरमाई। मेरे आका ने फरमाया कि 10 से लेकर 700 तक, ये तो मसला समझाने के लिए है, लेकिन खालिक के कायनात अपनी मखलूक से इतनी प्यार फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है कि उनको जब माह सियाम, माह गुफरान आता है तो बेहिसाब अता फरमाता है। और बेहिसाब कैसे अता फरमाता है कि मन कामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, बावाला बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 और हदीस नंबर 38 है, और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये बात मौजूद है, और इसकी हदीस नंबर 759 है, और सुनन दारमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 42 पे ये हदीस पाक मौजूद है। बात ही ख़त्म कर दी, फरमाया इस्तिक़बाल रमज़ान करो, जो इस्तिक़बाल करते हुए क़याम करेगा खालिक के कायनात उसके तमाम गुनाहों को मिटा देगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे ही इफ्तारी का टाइम होता है तो बहुत सारे रोज़ादार जो होते हैं वो थोड़े बेकरार भी होते हैं, बेचैन भी होते हैं कि इफ्तारी होने वाली है। बहुत सारे हम ट्रैफिक रूल्स भी बाहर तोड़ देते हैं कि हम पहले पहुंच जाएं, ये पीछे रह जाए। बेशक वो भी रोज़ादार हैं, हम भी रोज़ादार हैं। तो सवाल मेरा ये है कि इफ्तारी जो होती है उसकी अहमियत क्या है? देखिए, इफ्तार का वक्त क्या है, यानी अल्लाह के हुक्म पे हमने अपने खाने को रोका, वक्तुल इमसाक, यानी हमने अल्लाह के हुक्म पर खाने पीने से हाथ उठा लिया। हर उस चीज़ से जिससे परवरदिगार ने मना किया, हमने उससे हाथ उठा लिया। और इफ्तारी का वक्त वो है कि अब परवरदिगार की तरफ से इजाज़त है कि जिस चीज़ से तुमने हाथ रोका था, अब उस चीज़ की तरफ हाथ बढ़ा सकते हो। सही है। तो हमारे यहाँ जो अक्सर मुआशरे में बेसब्री एक लाई जाती है, पूरा सहरी से लेकर इफ्तार से 1 घंटा पहले तक हम साबिर हैं, हम शाकिर हैं, हम सब कुछ हैं। लेकिन जैसे ही इफ्तार का वक्त करीब आया तो या तो ये हो सकता है कि हमारे अंदर मैनेजमेंट नहीं है, कि हम अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि हमें हबड़ दबड़ मचाने की ज़रूरत ही ना पड़े और हम अपने वक्त पे पहुंच जाएं, और या फिर अपने साथ वो चीज़ें रखें जिसकी वजह से हम रोज़े को खोल सकते हैं। अलबत्ता हमारे यहाँ ये चीज़ें उस वक्त होती है, जैसे अहले सुन्नत मौलाना तशरीफ़ फरमा अहले सुन्नत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये बेहतर अपने मकतब के बारे में बताएंगे। हमारे यहाँ क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़री में, इस्नाशरी में हमारे यहाँ रोज़ा फ़ौरन खोलना वाजिब नहीं है। ठीक है, इफ्तार का वक्त हो गया, आपका रोज़ा खुल चुका है। हमारे यहाँ उल्टा हदीसें मौजूद है कि आप मैं मफ़हूमन अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि वक्त को बचा सकूँ,
कि मफहूमन हमारे यहाँ ये है कि जैसी इफ्तार का वक्त हो, हमारे लिए पसंदीदा अमल ये है कि तुम पहले नमाज पढ़ो और उसके बाद रोज़े को इफ्तार करो। क्यों कि हालत रोज़ा में यानी कुछ खाए पिए बगैर आपने फजर की नमाज पढ़ी, आपने ज़ोहरैन की नमाज पढ़ी, अब आइम्मा के नज़दीक पसंदीदा अमल ये कि पहले नमाज पढ़ लो और फिर मुस्तहब है और फिर उसके फजीलत ये है कि आप बाद में पढ़ें जी। लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ फिर कोई जजमेंटल ना हो जाए कि हम पहले नमाज ही पढ़ेंगे और तो उसके लिए भी इमाम ने फरमा दिया, आगे हदीस मौजूद है कि ये उस वक्त है जब तुम्हारा कोई इंतजार न कर रहा हो। सही सही। अगर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है दस्तरखान पे तो पहले उसको अहमियत दो, जाओ बैठो उसके साथ इफ्तार करो, वो हमारे लिए फिर इस सिचुएशन में वो अमल हमारे लिए ज्यादा पसंदीदा है। सही। तो जिस तरह से फ़िक़्ह जाफरिया के हवाले से सैयद मारिज रज़ा रिज़वी साहब ने बयान फरमाया, तो मैं चाहता हूँ कि अहनाफ के हवाले से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल सादा सी बात है, कुरान करीम ने बयान कर दिया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, जिसका उर्दू तर्जमा यही है कि आपके लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया है सहर से लेकर अफ्तार तक का। सहर का वक्त जब आपके पास होता है तो उस वक्त आप खाएँ, और जब अफ्तार का वक्त आता है तो इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत ये करूँगा कि ये जो अज़ान है, अज़ान का अफ्तार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, अफ्तार के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आएगा तो आप अफ्तार करेंगे। और अफ्तार में इस बात का ख्याल रखा जाए कि आप कुछ थोड़ा सा अफ्तार करके नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद सुकून से आके खाएं, फिर तरावी पढ़ें। ये नहीं है कि आप खाने में बैठे रहें और उधर नमाज बाजबात की जो अहमियत है वो चली जाए, क्योंकि ये माह रमज़ान, माह सियाम रमज़ान, जिसका मतलब यही है कि इसमें गुनाहों को जला देते आके। थोड़ा सा जरा हम अगर किचन की तरफ जी यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अफ्तारी की तरफ भी बढ़िए, अफ्तारी की बात हो रही हो और हम अपनी शेफ के पास ना जाएं, ये नहीं हो सकता। कहाँ तक पहुंची हैं आप? अच्छा, अब हम बनाएंगे स्मूदी कीवी और बनाना के साथ। ओके। अच्छा, इसमें मैंने 1 कप दही लिया है, ठीक है, उसमें दूध जाएगा 1 कप, ठीक है, बर्फ आपके अपने हिसाब से, लेकिन बर्फ जरा चिल्ड, जरा क्योंकि समर्स है ना तो चिल्ड जरा अच्छा बनता है। इससे मैंने क्रीम डाल दी है 1 कप, और आपका कीवी डाला है 2 से 3, और 2 क्रीम केले डाले, और शुगर डाला है 2 टेबलस्पून। अच्छा, जो डाइट कॉन्शियस है वो लोग हनी यूज कर सकते हैं, शहद यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्या फायदे क्या है बेसिकली, जो यानी गर्मी के लिए ये नहीं, समर ड्रिंक है, मतलब हेल्दी बहुत है। स्मूदी है ना, इसमें दही भी है, क्रीम भी है, हाइड्रेशन के लिए भी अच्छी है। एग्जैक्टली, फिर हम रोजा खोल के ये पियेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैं इसमें बर्फ ऐड करूंगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्रीम इसमें ऐड होगी, ये 1 टेट्रा पैक है। अच्छा, ये इसमें मिल्क जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छा, हम इसमें 2 खजूरें भी ऐड कर सकते हैं, ओके, इफ यू वांट टू। अच्छा, हमें ग्राइंडर के एहतराम में खामोश भी रहना पड़ता है क्योंकि एक ही आवाज गूंजी, ये तो ग्राइंडर की है हमारी। ये अच्छा था, ग्राइंडर के एहतराम में खामोशी। एहतराम हर चीज का जरूरी है। बिल्कुल, कि एक बाउल इसका और एक गिलास उसका आप अलग से रख देंगी। मैं रख दिया और मेरी ये डिश क्योंकि वरना देखते तो आप सब हैं, लेकिन उसके बाद ये फिर सेट पे कैमरे तक तो नजर आता है, उसके बाद कहाँ जाता है, कौन खाता है, पता नहीं चलता। हाँ जी, इसको भी हम यही ले आए। बिल्कुल, माशाल्लाह, क्योंकि नौरीन माशाल्लाह बनाती बहुत अच्छा है, टेस्ट इनका बहुत, इनके हाथों में बहुत टेस्ट है, तो सभी चाहते हैं कि सब खा जाएं, तो लिमिटेड क्वांटिटी होती है। हमारी स्मूदी भी रेडी हो गया, हमारा इंस्टेंट ब्रेड दही भी रेडी हो गया। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है, इंसान को अपील करती है, आई कैचिंग होती है, सबसे पहले आंखें देखती है, फिर आप टेस्ट करते हैं। आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, ये कुकिंग का शौक आपको कब से है? बचपन से। बचपन से पैशन, आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग। जैसे लोग डॉल से खेलते हैं बच्चे, मैं कुकिंग सारे जो बर्तन बच्चों होते हैं वो सारे कुकिंग सेट से खेलते हैं। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि मर्द अगर शेफ हो तो उसके हाथ में ज्यादा टेस्ट होता है? या मैंने भी सुना, लेकिन मर्दों के हाथ में वाकई ज्यादा टेस्ट होता है। और ये जो आपके इंस्टेंट दही बड़े हैं और ये स्मूदी है, दोनों रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी हमने जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, क्योंकि अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है कराची में। आप लोग जाएं ब्रेक पे और अफ्तार करें, हम वापस आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टेलीविज़न पे। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और मेरे साथ हमारी को होस्ट हैं नताशा अली। आज पहला रमज़ान गुज़र गया, मगरिब का वक्त हो गया, रोज़ा अफ्तार कर लिया गया। कैसा रहा आपका पहला रोज़ा ट्रांसमिशन? अभी पहले रोज़े में तो कोई ख़ास पता नहीं चला है। इंशाल्लाह 30 रोज़े तक आपको नहीं पता चलेगा, आपको रोज़ा नहीं लगेगा और ऐसे ही आपका रोज़े के अंदर आप ट्रांसमिशन करेंगे इंशाल्लाह। और बाकियों को भी, जितने भी मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं, मेरे ख्याल में सबको ना फील हो और अल्लाह ताला अच्छे तरीके से हिम्मत दिए रखे और रोज़ा चलता रहे। मैं अक्सर ये बात ऑन एयर भी कहता हूँ और वैसे भी कहता हूँ, इसलिए कि जो पहले मैं सोचता था कि ट्रांसमिशन के दौरान मैं रोज़ा अपना मुकम्मल रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा, तो जब से ट्रांसमिशन कर रहे हैं रोज़ा छोड़ा नहीं और अल्लाह ने हिम्मत दी। और जो लोग भी ये सोचते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आप गर्मी में काम कर रहे हैं, आप एसी के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, आप यकीन करें, आप नियत करें रोज़ा रखने की, इंशाल्लाह हिम्मत अल्लाह देगा। हमारा रोज़ा तो बहुत आसानी से अच्छे तरीके से गुजर गया। अल्लाह करे सबका रोज़ा इसी तरह अच्छे तरीके से गुजरे। आमीन आमीन। और ट्रांसमिशन का इख्तिताम है तकरीबन, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कोई कलाम पेश कर दें अगर तो। जी मैं बिल्कुल पेश कर देता हूँ। बल्कि मैं चाहूँगा कि मेरे इस कलाम के साथ साथ कलाम के दौरान मौलाना मारिज साहब भी और मुफ्ती साहब भी, आप भी हमारे साथ दुआ में शामिल रहिएगा। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त को आपने यहाँ पर सर्व किया, हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। वक्त दुआ है। आप जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद कीजिए। ये वक्त दुआ है, मगरिब का वक्त है। मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला की सदा तू ही रखता है सबका मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। परवरदिगार तुझे वास्ता है तेरे मुक़र्रब बंदों का, हम बंदगाने खुदा पर रहम फरमा। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को महफूज फरमा, हर शर से महफूज फरमा। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हो, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला। या अल्लाह, माह सियाम का सदका हम गुनाहगारों पे करम फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को, लग़्ज़िशात को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह, हर मुसलमान की खैर फरमा। वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। मेरे मौला, गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकिरदार हैं, तेरे महबूब के कलमा पढ़ने वाले हैं। अपने महबूब का सदका करम फरमा। महबूब की औलाद का सदका करम फरमा। अहले बैत अतहार का सदका करम फरमा। मेरे मालिक, माह सियाम का सदका करम फरमा, मेहरबानी फरमा, रहम फरमा। भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर
पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला